थोड़ी थोड़ी अटकती है बीच में। अच्छा, थोड़ा नीचे से आगे बढ़ो। हाँ, लाइट ऑफ कर दो। आखिर इतना क्यों तो कि कुछ मेमने इतने तंदुरुस्त हैं और कुछ इतने कमजोर। ऐसे कैसे चलेगा? क्यों ना डॉक्टर साहब से बात करके देखूं, शायद वो मेरी कुछ मदद कर सके। अरे शंकर, कैसे हो? आपसे जरूरी बात करनी थी। हाँ बोलो। जी डॉक्टर साहब, मेरे कुछ मेमने जो हैं वो काफी कमजोर हैं और कुछ ठीक। समझ नहीं आता ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि सारे एक साथ चलने जाते हैं। आज व्यापारी आया था, अच्छे और तंदुरुस्त मेमनों की तो अच्छी कीमत दे गया, पर कमजोर लेने से मना कर दिया। हमारी कुछ टती हैं, बड़ा नुकसान होता है। अब आप ही कुछ बताइए क्या करूं। देखो शंकर, एक तंदुरुस्त और सेहतमंद माही एक तंदुरुस्त और हष्ट-पुष्ट मेमने को जन्म दे सकती है। आपको ये समझना जरूरी है कि एक तंदुरुस्त और हष्ट-पुष्ट मेमना तभी पैदा होगा जब उसकी मां को गाभिन अवस्था में उसको संतुलित और अच्छी खुराक मिले। नहीं तो उसका बच्चा गर्भ में ही मर जाएगा और जब पैदा हुआ तो वो कमजोर होगा। संतुलित और अच्छी खुराक? डॉक्टर साहब, हम तो अपने भेड़ों के लिए कहां तक चल के जाते हैं ताकि उन्हें चरने के लिए अच्छी घास और पानी मिले। देखो शंकर, क्या आप ये जानते हो कि अलग अलग जगह का चारा चल के और वहां का पानी पी के कैसे कैसे जंतु भेड़ों के पेट में चले जाते हैं और फिर उनकी सेहत को किस तरह से नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसका क्या उपाय है? देखो शंकर, भेड़ों की देखभाल उनकी गाभिन अवस्था में शुरू की जानी चाहिए, खास तौर से आखिरी 2 महीने। सभी गाभिन भेड़ों को पेट और जिगर के कीड़े मारने की दवाई अवश्य पिलाएं। साथ ही ग्लूकोफ्लेक्स एस और प्रोटोन एस जैसी ताकत बढ़ाने वाली दवाई भी पिलाएं। इससे भेड़ और पेट में पल रहे मेमने के लिए बहुत लाभदायक होगा। इससे उन्हें विटामिन, मिनरल्स और अमीनो एसिड्स की पूरी मात्रा में खुराक मिलती है। ये दवाई क्या काम करती है? देखो, ग्लोबिफ्लेक्स एस में जरूरी विटामिन होते हैं जो चारे को पूरी तरह पचाने में मदद करता है। इससे अंदर पल रहे मेमने को भी खुराक और ताकत मिलती है। ग्लोबिफ्लेक्स एस से मांसपेशियों में भी ताकत आती है। ग्लोबिफ्लेक्स एस में जो जरूरी मिनरल्स होते हैं उससे मेमने की हड्डियां मजबूत होती हैं और पेट में पल रहे मेमने का भी विकास अच्छी तरह से। ग्लोबिफ्लेक्स एस से प्रसव के बाद भेड़ों के दूध को बढ़ाने में भी मदद करता है। और हाँ, जो ये प्रोटोन दवाई है ये जिगर को फायदा पहुंचाती है। इससे भूख लगती है, पाचन अच्छा होता है और मेमने का पूरा विकास भी अच्छी तरह से होता है। ये कैसे नहीं होती है? ग्लोबिफ्लेक्स एस और प्रोटोन एस 10 मिली रोज हर गाभिन भेड़ को महीने में 10 दिन तक देने से स्वास्थ्य गर्भ और सरल प्रसव होगा, तनाव भी कम होगा और मेमने का भी पूरा विकास होगा। गाभिन भेड़ को ग्लोबिफ्लेक्स एस और प्रोटोन एस पिलाएं, तंदुरुस्त और चुस्त मेमना पाएं। ये तो समझ में आया कि भेड़ की गाभिन अवस्था में देखभाल बहुत जरूरी है, लेकिन डॉक्टर साहब, हमारी आधे से ज्यादा मेमने तो 2-3 महीने में ही मर जाते हैं या फिर बहुत कमजोर होते हैं, उनका क्या करें? देखो, जैसे कि मैंने बताया कि मेमने के विकास के लिए उसे अच्छी खुराक मिलना बहुत जरूरी है। इसके लिए उन्हें विटामिन और मिनरल्स की आवश्यकता होती है। पेट के कीड़ों के कारण
उनको अच्छी खुराक ना मिलने पर उनका वजन कम हो जाता है, कमजोर हो जाते हैं, जिससे आपको नुकसान उठाना पड़ता है। देखो, आज का निवेश ही कल का लाभ बनता है। मेमने की सही देखभाल उसके 2 महीने से ही शुरू होती है। इसके लिए जरूरी है कि हर महीने पहले तो उन्हें कीड़े मारने की दवाई दी जाए और साथ ही साथ उन्हें दूसरी ताकत बढ़ाने वाली दवाई दी जाए। जैसे 2 महीने का होने पर थाईलैंड 2 मिली प्रति मेमने को, 3 महीने का होने पर निलजॉन 2 मिली और 4 महीने होने पर निलवन आधा ग्राम प्रति मेमने को देनी चाहिए। इसके अलावा ताकत बढ़ाने वाली ग्रोविप्लेक्स एस 5 मिली और प्रोटोन एस 5 मिली हर मेमने को महीने में 10 दिन तक देने से उनकी सेहत भी अच्छी रहेगी और तेज विकास भी होगा। और ये तो आप अच्छी तरह जानते ही हो कि मेमने का जितना ज्यादा वजन बढ़ेगा उतना ज्यादा आपको फायदा होगा। मेमनों को हर महीने पेट के कीड़ों की दवाई साथ में ग्रोविप्लेक्स एस और प्रोटोन एस पिलाएं। मेमनों का एक समान विकास, अधिक वजन बढ़ाएं और आपका मुनाफा पाएं। और जो हमारी कमजोर भेड़ें 1-2 साल की हैं, उनकी देखभाल कैसे करें? बहुत तो बीमार होकर मर जाती हैं। देखो शंकर, जिस तरह से दीमक लकड़ी को अंदर से खा जाती है और फिर भले आप उस पर जितनी मर्जी दवाई छिड़क लो, जब तक आप कलर और पॉलिश नहीं करते तब तक लकड़ी मजबूत नहीं होती। ठीक वैसे ही पेट के और जिगर के कीड़े जब एक बार भेड़ के अंदर चले जाते हैं तो वे अपने अंडे उनके अंतड़ियों में, भेड़ के जिगर और पेट में देने शुरू कर देते हैं। ये जब फैलने लगते हैं तो भेड़ का जिगर, पेट, फेफड़े और आंखों पर असर होना शुरू हो जाता है। ये पेट के और जिगर के कीड़े अंदर से खून चूसते हैं। भेड़ में खून की कमी और कमजोरी आने लग जाती है। भेड़ों को भूख लगना बंद हो जाती है, खाना हजम नहीं होता, खांसी, बदबूदार दस्त, वजन गिरना और रोगों से लड़ने की शक्ति का कम और फिर मृत्यु, जिससे आपका भी भारी नुकसान होता है। इसलिए बचाव इलाज से बेहतर है अपनी भेड़ों को कम से कम 3 महीने में एक बार कीड़ों की दवाई जरूर पिलाएं। होली के त्योहार के समय उन्हें हाईटेक ओरल 10 मिली प्रति भेड़ को पिलाएं, जिससे पेट के और नाक के कीड़ों से रक्षा होती है। बारिश के आने से पहले उन्हें निलवन 2 ग्राम प्रति भेड़ को पिलाएं। इससे उनके पेट के कीड़ों से रक्षा होगी और रोगों से लड़ने की ताकत भी बढ़ेगी। बारिश के दिनों में ब्रिकलॉस 3 से 4 मिली प्रति भेड़ को दें। इससे उनके जिगर और पेट के कीड़ों से रक्षा होगी। और दीपावली के समय निलजाम 10 मिली प्रति भेड़ को दें। इससे भी पेट और जिगर के कीड़ों से रक्षा होगी। अच्छा, पेट के और जिगर की रक्षा के अलावा उनके पोषण का भी ख्याल रखना बहुत जरूरी है, जिससे वो स्वस्थ और तंदुरुस्त हो। इसके लिए ग्रोविप्लेक्स एस 10 मिली और प्रोटोन एस 10 मिली महीने में कम से कम 5 दिन पिलाएं। भेड़ को हर 3 महीने में सर जो आप बता रहे थे की दवाई और ग्रोविप्लेक्स एस और प्रोटोन एस पिलाएं। भेड़ों की ताकत, तंदुरुस्ती और आपका मुनाफा। पर डॉक्टर साहब, इतना खर्चा करेंगे तो हमारा मुनाफा कम नहीं होगा क्या? देखो, बिल्कुल नहीं होगा। आज का निवेश कल का लाभ बनता है। यह है आधुनिक विज्ञान का चमत्कार। आपका निवेश है सिर्फ 200 रुपए प्रति गाभिन भेड़ और मेमने की देखभाल के लिए, और मुनाफा 400 से अधिक है ना। दुगना फायदा और मेमने के जीवन दर भी बढ़ेगा। हाँ, ये तो बहुत ही फायदे का सौदा है। मैं आज से ही ग्लोबिप्लेक्स एस, ग्लूटोन एस और आपके बताए अनुसार पेट और जिगर के कीड़ों के लिए सब दवाइयां शुरू करता हूँ। शाबाश। और हाँ, ध्यान रहे, विरबैक कंपनी की हर एक दवाई पे विरबैक की मोहर पहचान के ही दवाई देना। यही है असली दवाई की पहचान। ये देश की अव्वल नंबर की कंपनी है। इनकी दवाइयां भेड़ को बहुत भाती हैं और आपका मुनाफा बढ़ाती हैं। जी,
शंकर, आपके निर्णय सबसे अच्छे। मैं दोबारा जल्दी वापस आऊंगा। तो सर ये